नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। देश में हाल के वर्षों में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की छापेमारी लगातार बढ़ी है। हर कुछ दिनों में किसी न किसी नेता, कारोबारी या अधिकारी के घर से लाखों करोड़ों रुपए नकद मिलने की खबर सामने आ जाती है। चुनावों के दौरान तो विपक्ष अक्सर ये सवाल उठाता है कि आखिर इतना पैसा मिलता कहां से है और फिर इन बरामद पैसों का होता क्या है। आज इस पूरे सिस्टम को आसान भाषा में समझ लेते हैं। पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के लागू होने के बाद 2019 से ईडी की कार्रवाई पूरे देश में तेज हो गई है। ये कानून उन मामलों पर लागू होता है जहां पैसों को अवैध तरीके से रखा गया हो या गलत रास्तों से विदेश भेजा गया हो। हवाला जैसी गतिविधियों पर भी इसी कानून के तहत कार्रवाई होती है। कई बार एक ही छापे में ईडी को करोड़ों रुपए नकद, सोना, गहने, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट और डिजिटल सबूत मिलते हैं। अब सवाल यह है कि ईडी इस बरामद पैसे का करती क्या है। जैसे ही ईडी किसी कार्रवाई में नकद या अन्य संपत्ति जब्त करती है, सबसे पहले इसे सुरक्षित स्थान पर भेजा जाता है। नगद रकम को या तो सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई में सरकार के विशेष खाते में जमा करा दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पैसा खराब ना हो, चोरी ना हो या किसी भी तरह के नुकसान की संभावना ना रहे। रही बात ईडी के पास कितने दिन तक पैसा रहता है, तो कानून के अनुसार ईडी किसी भी जब्त संपत्ति या नकदी को अधिकतम 180 दिन तक ही अपने पास रख सकती है। इस दौरान केस चलता रहता है और कोर्ट यह सुनती है कि पैसा किस स्रोत से आया, क्या वाकई यह अवैध है और क्या आरोप सही है। अब दो स्थितियां होती हैं। पहली, अगर ईडी अदालत में साबित कर देती है कि रकम अवैध है तो यह राशि सरकार के पास चली जाती है। मामला केंद्र का हो तो केंद्र सरकार को और मामला राज्य का हो तो राज्य सरकार के खजाने में जमा होता है। दूसरा, अगर आरोप साबित नहीं होते यानी कोर्ट को पता चलता है कि पैसा वैध है, तब ईडी वही पैसे संबंधित व्यक्ति को वापस कर देती है। कुछ मामलों में भारी जुर्माना लगाकर भी पैसा वापस कर दिया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि ईडी बरामद हर पैसे को सरकार को नहीं देती। कई केस ऐसे भी होते हैं जहां कोर्ट के फैसले के बाद ही यह तय होता है कि रकम राज्य को जाएगी, केंद्र को जाएगी या मूल मालिक को वापस दी जाएगी। यानी सोशल मीडिया पर इस तरह की कई गलतफहमियां हैं कि ईडी जितना पैसा बरामद करती है वह सब केंद्र सरकार को चला जाता है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। फैसला सिर्फ कानून और कोर्ट की प्रक्रिया के आधार पर होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।